गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट। यानी कल हमने पढ़ा था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लेकिन हमने पढ़ा था आपको कैश की हेल्प से, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसको करंट अकाउंट की हेल्प से। तो उसके लिए एक क्वेश्चन है कि STUV पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 4:3:2:1 का है। और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दे रखी है एस की 2 लाख रुपीज़, टी की 150, यू की 1 लाख रुपीज़ और वी की 50,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स 80,000 रुपीज़ के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपीज़ का। असेट्स में दो ही असेट्स हैं, एक तो फिक्स असेट्स 4,40,000 रुपीज़ की और करंट असेट्स 2 लाख रुपीज़ के। टोटल है 6,40,000 रुपीज़ का। आगे कह रहा है कि फ्रॉम द एबव डेट पार्टनर डिसाइड टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट 3:2:1, यानी अब पार्टनर्स को चेंज करके 3:1:2:4 करना चाहते हैं। और गुडविल फर्म की दे रखी है 90,000 रुपीज़। इसके अलावा ये चीज़ हमको पता चली कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 70,000 रुपीज़ है, जो पहले 60,000 रुपीज़ का रिजर्व था हमारे पास, और अब क्लेम है हमारे पास कितने रुपए का, 70,000 का, यानी 10,000 रुपये हमें ज़्यादा क्लेम पे करना है। और पार्टनर्स की कैपिटल को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, वो भी किसकी हेल्प से, करंट अकाउंट की हेल्प से। तो कल हमने कैश से किया था, आज हम करेंगे करंट अकाउंट की हेल्प से। तो देखिए इसके लिए मैंने सॉल्व कर रखा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कि STU और B पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो था 4:3:2:1 का, और न्यू रेशियो क्या हो गया 3:1:2:4। अब हमें गेन ऑफ सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। एस को पहले 4/10 रिसीव हो रहा था, अब 3/10 रिसीव हो रहा है, यानी 1/10 का ये सेक्रीफाइस कर रहा है। टी को पहले 3/10 रिसीव हो रहा था, अब 1/10 रिसीव हो रहा है, यानी 2/10 का इसको सेक्रीफाइस हो रहा है। यू को पहले भी 2/10 मिल रहा था और अब भी 2/10 मिल रहा है, यानी इसको ना गेन ना सेक्रीफाइस। वी, इसको पहले 1/10 मिल रहा था, अब 4/10 मिलेगा, यानी माइनस का 3/10, यानी इसको -3/10 का गेन हो रहा है। अब फर्म में गुडविल दे रखी है हमको 90,000 रुपीज़ की, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में कि गुडविल की वैल्यू हमको दे रखी है 90,000 रुपीज़। तो गुडविल 90,000 दे रखी है, तो गुडविल में हम गेन ऑफ सेक्रीफाइस निकालेंगे। एस का जो सेक्रीफाइस है 1/10 आया है, यानी 90,000 का 1/10 यानी 9,000 रुपीज़। टी का सेक्रीफाइस, सॉरी एस का सेक्रीफाइस है 1/10 9,000 रुपीज़, टी का सेक्रीफाइस है 90,000 का 2/10 यानी 18,000 रुपीज़, और जो लास्ट पार्टनर है वी, उसका गेन है 90,000 का 3/10 यानी 27,000 रुपीज़। एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एंट्री होती है। तो गेन कौन कर रहा है, वी, और सेक्रीफाइस एस और टी, तो यानी एंट्री हो जाएगी वी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू टी कैपिटल 18,000 रुपीज से। ठीक है। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा था हमको क्वेश्चन में 60,000 रुपये, ऊपर बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे 60,000 रुपये का, लेकिन नीचे क्लेम है 70,000 का, यानी 10,000 रुपये का हमको लॉस हो रहा है, 10,000 रुपये का। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तो रिवैल्यूएशन में असेट्स और लायबिलिटी का लॉस आता है, तो यहाँ डेबिट साइड में टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो 10,000 रुपये का हमको यहाँ से लॉस हुआ, उसको यहाँ लिख दिया। कोई दूसरी असेट्स है नहीं, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000 रुपीज़, ये आ जाएगा। 10,000 रुपीज़ को इनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो जो यहाँ दे रखा था हमको, आपको ध्यान हो 4:3:2:1, इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो ये अमाउंट आएगा एस का 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 रुपीज़, ये अमाउंट आ जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन के लॉस का। अब एक चीज़ देखिए, ये जो एंट्री है हमारी गुडविल की, अगर इसकी हम लेज़र पोस्टिंग करेंगे, लेज़र पोस्टिंग अगर हम करेंगे तो वी को छुपाएंगे तो 2S और 2T आएगा, लेकिन अमाउंट हम डालेंगे वी के कॉलम में। ऐसे ही जब हम इसको छुपाएंगे तो बाय वी आएगा, लेकिन अमाउंट डालेंगे हम एस और टी के कॉलम में। तो यही इसके लिए पार्टनर कैपिटल है, ये आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, आप इसको देखिए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए जो हम करेंगे कैलकुलेशन, तो देखिए बाय बैलेंस बीडी के नाम से
एस, टी और यू और वी के कॉलम में उनकी कैपिटल डाल दी जो हमको बैलेंस शीट में गिवन है। आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं 2, 150, 1 लाख और 50,000 रुपीज़। तो हमने ये कि बाय बैलेंस बी डी के नाम से 2 लाख रुपीज़ एस के कॉलम में, टी के कॉलम में 1,50,000 रुपीज़, यू के कॉलम में 1 लाख रुपीज़ और बी के कॉलम में 50,000 रुपीज़। रिवैल्यूएशन से जो लॉस हुआ था पिछले वाले मैंने आपको पेज पे बताया था 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 डेबिट में आएगा। प्रॉफिट बाय में आता है रिवैल्यूएशन का और लॉस 2 में आता है। तो रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 रुपीज़। अब जो मैंने आपको बताया गुडविल की एंट्री के लिए कि गुडविल की एंट्री में अगर आप यहाँ लिखेंगे तो 2S और T, लेकिन अमाउंट डालेंगे V के कॉलम में। तो यही चीज़ मैंने तो भैया यहाँ पे की है, 2S और 2T कैपिटल लिखा है पर अमाउंट डाला है मैंने V के कॉलम में 9,000 और 18,000। बाय में मैंने लिखा है बाय टी कैपिटल पर अमाउंट डाला है एस और टी के कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री की तरह, एस के कॉलम में 9,000 और टी के कॉलम में 18,000। अब हम बैलेंस निकालेंगे। इस सेट का टोटल हो रहा है 2,09,000। 2,09,000 को यहाँ लिखा, इसमें से ये 4,000 माइनस किए तो 2,05,000 का बैलेंस बच गया। टी का टोटल है 1,68,000। 1,68,000 में से 3,000 माइनस किए तो 1,65,000 इसका बैलेंस बच गया। यू का टोटल 1 लाख है। 1 लाख में से ये 2,000 माइनस किए तो 18,000 इसका बैलेंस बच गया। और वी का जो टोटल है वो 50,000 है। 50,000 में से मैंने ये 1,000, 9,000 और 18,000 माइनस किए, 22,000 ये बैलेंस बच गया, जिसे मैंने लिखा है टू बैलेंस सी डी के नाम से। अब हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है पिछले क्वेश्चन की तरह ही, तो हमने यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस बी डी 2,05,000, 1,65,000, 98,000, 22,000। अब देखिए न्यू कैपिटल कैसे निकलेगी फर्म की। तो ये जो बैलेंस निकल के आए हैं चारों, इन चारों को हमने ऐड कर दिया। 2,05,000 प्लस 1,65,000 प्लस 98,000 प्लस 22,000, ये हो गया 4,90,000। और ये हमें एडजस्ट करना है न्यू कैपिटल में। न्यू कैपिटल में 4,90,000 मतलब 3:1:2:4 में, ये जो न्यू कैपिटल रेशियो है उसमें हमने कर दिया। तो देखिए एस का अगर हम 4,90,000 का 3/10 निकालेंगे 1,47,000 आएगी न्यू कैपिटल। टी का 4,90,000 का 1/10 निकालेंगे 4,49,000 आएगा। यू का 4,90,000 का 2/10 निकालेंगे 98 आएगा। और वी का 4,90,000 का 4/10 निकालेंगे 1,96,000 आएगा। और ये कैपिटल हमने यहाँ लिख दी टू बैलेंस सी डी के नाम से। 1,47,000 जो निकल के आई थी ये वाली, 49,000 टी के कॉलम में, 98,000 यू के कॉलम में और 196 वी के कॉलम में। अब हम बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए यू का एस का टोटल यहाँ का ज़्यादा है, ये 2,05,000 हमने यहाँ लिखे और इसमें से ये 147 माइनस किया तो 58,000। सेम टी का टोटल 1,65,000 यहाँ का ज़्यादा है, 165 में से ये 49 माइनस किए तो 1,16,000। यू का दोनों साइड का टोटल इक्वल है, 98 ही यहाँ का है और 98 ही नई कैपिटल आई है, तो इसका बैलेंस नहीं निकलेगा। लेकिन जो लास्ट पार्टनर है वी, उसका टोटल यहाँ का ज़्यादा है, 1,96,000 यहाँ का, यही हमने यहाँ लिखा और 196 में से ये हमने 22,000 माइनस किए तो ये बैलेंस आ गया 1,74,000 रुपीज़। ठीक है, 1,74,000। क्योंकि हमें कैपिटल एडजस्ट किससे करनी है, क्वेश्चन आपको क्लियर कह रहा है कि कैपिटल को एडजस्ट करना है करंट अकाउंट से। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमारा बैलेंस आ रहा था वो हमने कैश के नाम से लिखा था, पर हम यहाँ पे लिखेंगे 2S एंड T करंट अकाउंट और इसका बाय V करंट अकाउंट। कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि करंट से एडजस्ट करना है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ लिखनी है हमको। तो ये देखिए कैपिटल जो नई निकल कर आई है, ये चारों जो हमने निकाली थी वो लिखनी है। एस की कैपिटल 1,47,000 बैलेंस शीट में, टी की कैपिटल 49,000, यू की कैपिटल 98,000 और 1,96,000 जो निकल के आई थी वी की कैपिटल। क्रेडिटर में कोई चेंजेस आया नहीं, पहले भी 80,000 के थे, अब भी 80,000 रुपीज़ के हैं। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन 60 था लेकिन अब 70 हो गया, तो इसकी हमको वैल्यू लिखनी है 70,000 रुपीज़। ठीक है, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स पहले भी कोई चेंज नहीं था, अब भी कोई चेंज नहीं आया है। 440 और 2 लाख की है तो वही हमने यहाँ लिखी है, फिक्स असेट्स 440 और करंट असेट्स 2 लाख रुपीज़ की। अब देखिए जो ये करंट अकाउंट का बैलेंस निकल कर आया है, इसे हमें सीधे सीधे पोस्ट करना है। जो 2 में आया है वो हम पोस्ट करेंगे लाइबिलिटी साइड में, जो बाय में निकल कर आया है वो हम पोस्ट करेंगे असेट साइड में। तो जो वी है, वी का बैलेंस यहाँ आया है, वी करंट अकाउंट कितना आया था वी का 1,74,000, जो ये निकल के आया था 1,74,000। और यहाँ पर हम लिखेंगे
एस का एस करंट अकाउंट ये निकल के आया था, अगर आप देखेंगे तो 58,000, और इसका निकल कर आया था टी का 1,16,000। ये हम यहाँ लिख देंगे। पिछले वाले में क्वेश्चन हमने उससे किया था, करेश से, तो उस अलग तरीके से था। यहाँ पे करंट है तो करंट सीधा उतरेगा, टू में जो आया है बैलेंस वो लाइबिलिटी में, और जो बाय में बैलेंस आया है सीधा असेट्स में, उसे आपको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप टोटल लगाएंगे तो बैलेंस शीट का दोनों साइड का 6,40,000 रुपीज़ आएगा। तो ये हमारा एडजस्टमेंट है कैपिटल का करंट अकाउंट की हेल्प से।